जय माता दी भक्तों, आपका अपने चैनल सोनी वीडियोस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूर्णिमा तिथि समर्पित होती है भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को, यानी कि लक्ष्मी नारायण को। शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि लक्ष्मी नारायण की आराधना जो भी भक्त पूर्णिमा तिथि पर करते हैं, उन्हें समस्त प्रकार के मानसिक पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि का अर्थ होता है मन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि। और पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा की पूजा की जाती है, जो कि मन के कारक होते हैं। और इसके साथ ही भगवान सत्यनारायण की पूजा भी की जाती है, जो कि हर प्रकार की कामना को पूर्ण करने वाले हैं। तो पूर्णिमा तिथि पर आप ये सभी कार्य कर सकते हैं बिना व्रत किए भी। मतलब आप चाहे तो व्रत रख सकते हैं, लेकिन जो भक्त व्रत नहीं भी करते हैं, उन्हें भी भगवान सत्यनारायण की कथा करनी चाहिए, लक्ष्मी नारायण की आराधना करनी चाहिए और चंद्रमा को अर्घ भी जरूर देना चाहिए। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि कब है, पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और जो भक्त पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करते हैं, उन्हें व्रत कब धारण करना है, पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रोदय का समय क्या होगा, और पूर्णिमा तिथि पर स्नान और दान का बहुत महत्व होता है। तो इस बार स्नान दान की पूर्णिमा कब है। और मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा पर अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है, दत्तात्रेय जयंती मनाई जाती है। तो अन्नपूर्णा और दत्तात्रेय जयंती कब है, सारी जानकारी मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा से संबंधित आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है आज की वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा बहुत ही विशेष होती है। इस दिन को अगेन पूर्णिमा, मोक्षदायिनी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के लिए चंद्रमा को अमृत से सींचा गया है, इसलिए इस चंद्रमा के दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, मतलब अपार सुख की प्राप्ति होती है। इसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि हम इस दिन जो हम दान धर्म करते हैं, मतलब जो भी शुभ कर्म इस पूर्णिमा पर किया जाता है, उसका फल हमें 32 गुना होकर प्राप्त होता है। जैसे कि हर महीने की जो पूर्णिमा आती है, उस दिन आप व्रत धारण करते हैं या फिर दान करते हैं या फिर मंत्र जप इत्यादि करते हैं, तो उसका फल जितना प्राप्त होता है, उससे 32 गुना अधिक फल हमें प्राप्त होता है मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा पर। जो भी आप शुभ कर्म करते हैं, मंत्र जप करते हैं या फिर दान करते हैं, व्रत इत्यादि करते हैं, तो आपको 32 गुना अधिक फल दूसरी पूर्णिमा के अपेक्षा प्राप्त होता है। और इसलिए इस पूर्णिमा को 32वीं पूर्णिमा कहा जाता है। तो आप अगर बाकी पूर्णिमा नहीं भी करते हैं, तो इस पूर्णिमा का व्रत आप कर सकते हैं, या फिर व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो विधि विधान से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा कर लीजिए, भगवान सत्यनारायण की पूजा कर लीजिए, और चंद्रमा को अर्घ तो जरूर देना है आपको, क्योंकि इससे आपको मानसिक शांति मिलती है, हर प्रकार का सुख भी मिलता है। अब बात करते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और व्रत हमें कब धारण करना है। तो देखिए, इस बार की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 14 दिसंबर को शाम को 4:58 पर, और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 15 दिसंबर को दोपहर में 2:31 पर। तो ऐसे में पूर्णिमा का व्रत कब धारण करें। देखिए, इस बार सूर्योदय कालीन पूर्णिमा हमें प्राप्त हो रही है 15 दिसंबर को, जो कि दोपहर में 2:31 पर समाप्त भी हो जा रही है। अब जैसे पूर्णिमा में रात्रि के चंद्रमा का बहुत बड़ा महत्व होता है, ऐसे में 14 दिसंबर 2024 को पूर्णिमा का चंद्रमा हमें प्राप्त हो रहा है। और बहुत से भक्त ऐसे भी हैं जो सूर्योदय कालीन के अनुसार पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं। तो 15 दिसंबर को भी पूर्णिमा का व्रत आप कर सकते हैं, मतलब मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा का व्रत 14 दिसंबर को भी आप कर सकते हैं, चाहे तो 15 दिसंबर को भी आप कर सकते हैं। 2 दिनों की पूर्णिमा इस बार मनाई जाएगी। तो पूर्णिमा का व्रत आप अपनी इच्छा के अनुसार 14 दिसंबर या 15 दिसंबर किसी भी दिन कर सकते हैं।
अब बात करते हैं स्नान दान की पूर्णिमा। तो स्नान दान हमेशा सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार किया जाता है। ऐसे में 15 दिसंबर को स्नान दान की पूर्णिमा होगी। अब बात करें कि अन्नपूर्णा जयंती की, तो अन्नपूर्णा जयंती भी 2 दिन की मनाई जाएगी, मतलब 14 दिसंबर या 15 दिसंबर। दत्तात्रेय जयंती 14 दिसंबर को मनाएंगे। 14 दिसंबर को सूर्योदय कालीन का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 7:04 पर, और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 5:39 पर। इस दिन चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है शाम को 4:37 पर। इस समय में आप चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं, चंद्रमा की पूजा कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। अब बात करें अभिजीत मुहूर्त के बारे में। अभिजीत मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है दोपहर में 12 बजे से 12:42 तक। अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। और 14 दिसंबर को ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 5:28 से सुबह 6:16 तक। तो अगर आप 14 दिसंबर को पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठकर स्नान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, और 14 दिसंबर को आपको बहुत सारे शुभ योग प्राप्त हो रहे हैं। जैसे कि इस दिन आपको अमृत सिद्धि योग प्राप्त हो रहा है सुबह 7:04 से 15 दिसंबर को सुबह 3:54 तक। मतलब 14 दिसंबर को पूरे दिन और रात्रि अमृत सिद्धि योग रहेगा। तो इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, मंत्र जप इत्यादि करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, या फिर दान करते हैं, या फिर अपने मन की कामना के लिए छोटा सा कोई भी उपाय करते हैं, तो उसका फल आपको बहुत जल्द ही प्राप्त होता है। अब एक ऐसा समय जिस समय में आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, वो होता है राहु काल का समय। सुबह 9:42 से सुबह 11:02 तक राहु काल रहेगा। इस समय में आपको ध्यान रखना है कि कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है। लेकिन अगर आपने पहले से ही प्रारंभ कर रखा है कोई भी कार्य, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूर्णिमा के दिन जल्दी उठ जाना चाहिए, प्रातःकाल उठ जाइए, नित्य कर्मों से अपने निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए। पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करना शुभ माना जाता है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप अपने घर में भी स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। फिर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। भगवान सूर्य देव को जल दीजिए। इसके बाद अपने घर के मंदिर में विधि विधान से पूजा कीजिए, जैसे कि आप रोज करते हैं। इसके बाद विशेष रूप से लक्ष्मी और नारायण की आराधना की जाती है। ऐसे में अगर आप व्रत धारण करते हैं तो व्रत का संकल्प ले लीजिए, और आप बिना व्रत करे भी संकल्प लेकर पूजा कर सकते हैं। 14 दिसंबर को पूरे दिन सर्वाण सिद्धि योग है, तो आप पूरे दिन में कभी भी भगवान सत्यनारायण की पूजा कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि राहु काल में प्रारंभ मत कीजिएगा, क्योंकि भगवान सत्यनारायण की पूजा हमेशा शुभ मुहूर्त में प्रारंभ करनी चाहिए। और फिर शाम के समय में जब चंद्रमा उदित होते हैं तो उन्हें अर्घ देकर अपना व्रत संपन्न करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन खीर अवश्य बनानी चाहिए। आप चाहें तो खीर की सामग्री का दान भी कर सकते हैं, जैसे कि चावल, दूध, चीनी और कुछ दक्षिणा स्वरूप में पैसे। ये सभी चीजें एकत्रित करके और किसी ब्राह्मण को दान करना अत्यंत ही श्रेष्ठ और शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, इस बार की जो पूर्णिमा है 2 दिन की है, 14 दिसंबर को भी और 15 दिसंबर को भी। व्रत आप दोनों ही दिन में किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन स्नान दान की पूर्णिमा 15 दिसंबर को ही मनाई जाएगी। तो दोस्तों, ये थी पूर्णिमा की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।